हेलो दोस्तों, सभी गुड मॉर्निंग। जो लोग पेपर दे के आ रहे हैं, मैं दोस्तों उन लोगों से डिस्कस किया, अर्थात उसके एनालिसिस के आधार पे इस टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जो लोग पेपर दे दिए हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। जो पेपर दे जा रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन देख के जाएं, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ये देखिए सवाल दिया गया है, एक फल विक्रेता ने एक नींबू 5 रुपये के 6 की दर से खरीदा तथा उसे 3 रुपये की 4 की दर से बेचा। बताइए लाभ होगा या हानि। इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्त इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए। पहले आप लोग मार्केट में जाते होंगे, क्या करते होंगे, पहले क्या करते होंगे, नींबू खरीदते होंगे। पहले पैसा देते नहीं, आपको बस इतने आपको याद रखना होगा, पहले किसकी संख्या आएगी, नींबू की संख्या आएगी। क्योंकि आप लोग मार्केट में गए, मार्केट में जाने के बाद पहले क्या लेते हैं, नींबू लेते हैं या कोई सामान लेते हैं, उसके बाद पैसा पेमेंट करते हैं। बस आपको ट्रिक याद रखना होगा, ये पहले क्या लेना, मुझे सामान लेना है। तो हमने देखिए क्या किया हुआ है, कह रहा है एक नींबू 5 रुपए के 6 की दर से, अर्थात क्या है, वो 5 रुपए में 6 की दर से नींबू को क्या करता है, खरीदा होगा है। अर्थात आप लोग क्या करेंगे, पहले पैसा नहीं देंगे, पहले क्या लेंगे, नींबू। कितना लेंगे, 6 लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे नींबू 6, और उसके बाद कितने रुपए में, यहाँ लिख लीजिए 5 रुपए में। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, फिर वही तो ये इतना क्या हुआ, उसका ये खरीदा है, ये हमारे पास आ गया क्रय मूल्य, अर्थात जो खरीदता है उसको कहते हैं क्रय मूल्य। उसके बाद दोस्त क्या किया, उसे 3 रुपए की दर से 3 रुपए के 4 की दर से बेचा। अर्थात अब क्या करेगा, नींबू को पहले क्या करेगा, बेचेगा। अब बेचेगा तो उसका पैसा मिलेगा। दोस्त आपको याद रखना होगा, पहले क्या करेगा, 4 नींबू क्या करेगा, बेचेगा। अर्थात पहले संख्या आएगी, पहले नींबू किसी को दिया 4 नींबू। उसके बाद दोस्त क्या लिया, पैसा लिया। कितना लिया है दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे 3 रुपए। अब बस इतना आपको याद रखिए तो आपको पता चल जाएगा। ये क्या हमारा हुआ है, यहाँ पर है, यहाँ पर विक्रय मूल्य हुआ है। इतना ऊपर का देखिए खरीदा था, ये यहाँ पर नीचे क्या कर दिया, बेच दिया। आपको पूछ रहा है देखिए लाभ होगा का हानि। दोस्त आपको करना होगा, ये इसके 2 नियम है, मैं दोनों नियम पर डिस्कस करूंगा। ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर दोस्त, क्या हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 36 18, और यहाँ दोस्त इधर करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 5 चौक 20 हमने कर दिया ये। अब देखिए यहाँ पहले क्या था, क्रय मूल्य, ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। ये क्या हुआ है, विक्रय मूल्य आ गया। अर्थात क्रय मूल्य कितना हुआ है, अर्थात 20 रुपए में क्या कोई भी सामान था, ये टोटल क्या 20 रुपए में क्या उसको क्या किया गया, 20 रुपए में मतलब लिया, खरीदा था ये, उसको 18 रुपए में बेच दिया। आप लोग बताइए, कोई भी सामान क्या है, कोई व्यक्ति 20 रुपए में खरीदता है, 18 रुपए में बेच देगा, उसको लाभ होगा कि हानि होगा। आप लोग कहेंगे क्या होगा, हानि होगा। कैसे, जब 20 में खरीदा तो 18 में बेचता, तो 2 रुपये क्या लिखेंगे, हानि हुआ है। तो उत्तर में क्या करेंगे, आंसर आए क्या, हानि। तो हानि, लाभ वाला प्रश्न क्या है, हटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे हानि। हानि क्या है, हानि कितना हुआ दोस्तों, 2 रुपये लिखिए। आंसर निकालना परसेंटेज में, अब परसेंटेज निकालने का नियम क्या है, परसेंटेज मतलब यहाँ 100 का गुणा कर दीजिए। और क्यों 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 ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सवाल पूछ रहा है परसेंटेज में लाभ होगा कि हानि। अगर कहता कितने रुपए का लाभ हुआ है या हानि हुआ, आप लोग कहेंगे क्या हुआ, 2 रुपए का उसकी हानि हुआ। लेकिन पूछ रहा परसेंटेज में, परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, ये फार्मूला है 100 का, हमने क्या गुणा कर दिया, हर एक सवाल में गुणा करना है। उसके बाद क्या नीचे क्या लिखना होगा, नीचे क्रय मूल्य, अर्थात कितने में खरीदा था। दोस्तों यहाँ पर क्रय मूल्य हमारे पास क्या है, यही क्रय मूल्य है, अर्थात खरीदा था। आप लोग विक्रय मूल्य से मत भाग दीजिएगा, क्योंकि जो हम क्रय मूल्य था ये जितने में खरीदा था। दोस्त यहाँ कर देंगे 20। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से कट गया 10, इसको फिर 10, अर्थात क्या हुआ है, उसको 10% की दोस्तों क्या हुई, दोस्तों 10% क्या हुई, ये हानि आई। हानि क्यों हुआ है, क्योंकि 20 में खरीदा था ये और 18 में बेचा है, अर्थात 2 रुपए की क्या हुआ, उसको हानि हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है। या दोस्त ऐसे भी कर सकते हैं इसको, अगर न समझ में आए ऐसे भी ठीक है। अगर मान लीजिए इसको आपको ऐसे करना हो, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आपको ये समझना होगा, पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारे क्या पास है, देखिए 6 क्या है, 6 वस्तुएं हैं, अर्थात 6 नींबू है। यहाँ पर 4 नींबू बेचता है। आपको देखिए लाभ हानि की तुलना कैसे करेंगे, जब मान लीजिए 50 अगर वस्तुएं रहेंगी, तो जो 50 वस्तुओं को बेचेंगे तभी तो मुझे लाभ हानि का आपको गणना करेंगे। अर्थात पहले इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तभी तो क्या 6 4 है, इन दोनों का लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर लघुत्तम क्या होगा, 12 होगा। 12 हो गए, 12 होने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और दोस्त यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए।
अर्थात देखिए 12 वस्तु, अर्थात क्या 12 वस्तु हो गई। यह क्या हुआ, यहाँ कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अर्थात देखिए 12 वस्तु हो गई। 12 वस्तु क्या है, 10 रुपए में क्या हुआ, क्या कर दिया है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे आया 10, अर्थात 12 वस्तुएं क्या 10 रुपए में क्या कर दिया, वो खरीदा। और वही क्या 12 वस्तु, इसको 12 वस्तु क्या कर दिया, कितने बेचा दोस्त, यह क्या 9 में बेच दिया है। हमारा ये क्या पहला क्रय मूल्य था, दूसरा विक्रय मूल्य। अब दोस्तों आप बताइए कि हमारा क्रय मूल्य कितना हुआ है, 10 तो क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य दोस्त कितना हुआ है, हमारे पास क्या हुआ 9 हुआ है। तो अब बताइए लाभ क्या होगा, हानि, जब 10 में खरीदा 9 में बेच दिया तो 1 रुपए की हानि हुई। तो यहाँ लिखेंगे दोस्त हानि बराबर, तो हानि बराबर 1 रुपए। लेकिन दोस्त क्या है, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज पूछ रहा है दोस्त, क्या करना होगा, इंटू 100 करेंगे। और इसका क्या क्रय मूल्य दोस्त कितना आया, 10 आया, डिवाइड करेंगे 10 से, तब भी आंसर आएगा 10। आप दोनों नियम, कोई भी नियम आप लोग फॉलो कर सकते हैं। पहला नियम में क्या करना है, आपको याद रखना होगा, पहले आप सामान लेंगे उसके बाद पैसा देंगे, उसके बाद पहले सामान को बेचेंगे उसके बाद पैसा लेंगे। और दोनों के नियम क्या करना है, पहला ये नियम आप लोग जानते हैं, केवल तिरछे पे हमने मल्टीप्लाई किया और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मिल गया। और देखिए सेकंड नियम दोस्त क्या करना था, ये हमारे पास क्या है, कितनी वस्तुएं थी है, पहले यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 4, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम 12 आया। अर्थात क्या 12 वस्तुओं खरीदे गए, 12 वस्तुओं को बेचे गए, अर्थात ये इसके ये वैल्यू घट जाती है, इसका कोई मतलब नहीं है। अर्थात क्या 12 वस्तुओं ने खरीदी, 12 वस्तुओं को बेच दिया, तो लाभांश के विषय में हमने 12 वस्तुएं बेची कितनी में, खरीदा कितने 10 रुपए में, उसको दोस्तों 12 वस्तुएं कितनी बेची, 9 रुपए में बेचा। तो मुझे दोस्त लाभ हुआ 1 रुपए का, लेकिन परसेंटेज निकालना था, तो 1 गुणे 100 बाई क्या करेंगे, उसका क्रय मूल्य 10, तो 10% है। एक खूबसूरत सवाल देखिए, ऐसे भी आ सकता है। देखिए दूसरा सवाल दिया है, यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 14 रुपए में 20 की दर से वह खरीद कर उसे 12 रुपए में 15 की दर से बेचा, आप उसको बताना होगा लाभ होगा कि हानि होगा। दोस्त अभी हमने क्या किया, हमने डिस्कस किया, पहले क्या करना होगा, सामान खरीदना होगा, उसके बाद पैसे देना होगा। दोस्त पहले क्या है, 20 वस्तु पहले क्या खरीदा होगा, 20 वस्तु लिया होगा है, उसके बाद क्या दिया है, पैसा दिया, कितना 14 रुपए की दर से। उसके बाद दोस्त क्या किया है, फिर सामान क्या करना है, 12 रुपए में क्या 15 की दर से, पहले 15 रुपए क्या है, 15 क्या है, सामान खरीदा, कितना दिया है 12 रुपए। और दोस्त हल करना क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था, ये मेरा क्या था, ये इसे कहते हैं सीपी, या इसे कहते हैं एसपी। अर्थात क्या है, सीपी में क्या है, कास्ट प्राइस, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस, अर्थात यह क्रय मूल्य हुआ, ये विक्रय मूल्य हुआ। दोस्त यहाँ पर गुणा करिए, तिरछे गुणा करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर तिरछे गुणे से गुणा कर लीजिए। देखिए 15 चौका 60, यहाँ 0 हो जाएगा, और 15 एक्का 15, और यहाँ पर वहाँ से क्या 15 6 21, 210 रुपए में ये मेरा क्या पाला क्या आ गया, ये मेरा सीपी आ गया था, क्रय मूल्य आ गया। और दोस्त यहाँ पर गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ 12 गुना 24, 240, ये दोस्त मेरा क्या आ जाएगा, ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। अर्थात मेरा क्या है, यह मेरा क्या है, क्रय मूल्य है, ये दोस्त मेरा विक्रय मूल्य है। अर्थात क्या हमारा ये इतने में खरीदा था कोई वस्तु, इतने में बेच दिया है। अब दोस्त बताइए लाभ होगा कहाँ, अर्थात 210 रुपये में हमारे पास क्या सामान खरीदा गया, उसके बाद 240 रुपये में बेच दिया। तो आप लोग कहेंगे कि इससे ये ज़्यादा हो गया, ज़्यादा होना मतलब दोस्त क्या लाभ होना है। तो लाभ कितना हुआ है, 240 में 210 घटाइए दोस्त 30 रुपये लाभ होगा ये। तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ बराबर, यहाँ हानि बराबर नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लाभ मीन्स क्या है, वैल्यू ज़्यादा आ रही इसकी है। तो लाभ कितना हुआ दोस्त आप लोग कहेंगे 30 हुआ है, लेकिन आंसर निकालना परसेंटेज में नियम क्या दोस्त, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का, और कहा किससे डिवाइड करना होता है हमेशा, उसका क्रय मूल्य, अर्थात जितने में वह खरीदा था, खरीदा कितने था ये 210 रुपये में, इसको कटा दीजिए, यहाँ कट गए 3 सत्ते क्या 21 हो जाएगा। अर्थात क्या होगा 100/7 होगा ये, इसको ले सकते हैं 14 1 बाई क्या सकते हैं 2 बाई, यहाँ 14 से 98, 98 क्या है 200, अर्थात क्या होगा ये आंसर कौन सा होगा ये। तो इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा है, लेकिन दोस्त यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आएगा 2 इस तरह, हमने यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, लेकिन आप लोग जो पेपर में दिया रहेगा इस तरह गलती नहीं करेगा ये। तो आंसर कौन सा हुआ है 14 सत्ते 98, 98 98 2 क्या होगा 100, अर्थात 100 बाई क्या होगा 7 होगा, जो ऑप्शन नंबर ये सी सही है। एक खूबसूरत सवाल देखिए दोस्तों, सवाल ऐसे देखिए पूछे जा रहे हैं, करा है
₹5200 पर 6% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। दोस्त इस तरह इजी सवाल आ रहा है, तो आप लोग दोस्त क्या करना होगा, ये इसके लिए फार्मूला क्या था, ये आप लोग जानते होंगे। साधारण ब्याज, साधारण, यहाँ लिख देना साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, यह होता है P/T/R/100। ठीक है दोस्त, यहाँ पर P क्या है, P क्या है, मूलधन, अर्थात मूलधन क्या है, जो ब्याज लगा रहा है किस पे, ₹5200 में, तो हम लोग लिखेंगे ₹5200। क्या है हमारा P क्या है, मूलधन है। और यहाँ पर क्या है, कितने समय में, अर्थात T क्या है, समय है, समय आपको दिया गया है दोस्त 2 वर्ष, 2 वर्ष कर दीजिए। और R क्या है, उसकी दर है, कितने % की दर से, अर्थात यहाँ पर दिया है दर कितना है, यहाँ 6%, और Y करना है 100। इसको आप लोग कर लीजिए, यहाँ इसको डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए 6 दूनी 12, 12 दूना क्या हो जाएगा 24, 24 का 4 हाथ से लगा 2, और क्या हो जाएगा ये, और 12, 12 पंचे 60, और 60 2 क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा ये। तो आंसर नंबर इतना रुपये आएगा, ये 624 रुपये, जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। ये इतना सिंपल सवाल आप लोग आसानी से कर सकते हैं। एक अगला सवाल देखिए दोस्तों, एक सवाल दिया जा रहा है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन क्या 20 वर्षों में दुगुना हो जाता है, करा तो कितने वर्षों में वह 3 गुना हो जाएगा, अर्थात क्या है, कितने वर्षों में, अर्थात क्या पूछ रहा है, समय। तो आप लोग पहले क्या करना है, समय लिख लीजिए, कितने वर्षों में। ठीक है, कि समय पूछ रहा है कितने वर्षों में, बस आपको याद रखना होगा, ये यहाँ पर करा है। अब देखिए पहले कितना था, ये 20 वर्षों में, तो यहाँ पर फार्मूला याद रख लीजिएगा, ये करा N2 - N1 अपान, यहाँ लिख लीजिए N1 माइन यह इंटू क्या है, इतना याद रखिए। अब देखिए N2 क्या है, N2 मीन्स क्या है, और N1 क्या है, N1 मीन्स पहले वाला गुना, अर्थात क्या है, पहले क्या दुगुना, तो यहाँ पर क्या है, पहला N1 मीन्स पहला पहला वाला कितना गुना है, अर्थात क्या है, उसके बाद दुगुना है, और यहाँ पर N2 मीन्स क्या है, कितने वाला दुगुना, अर्थात 3 गुना वाला, तो N2 हो जाएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे, और समय दिए गए 20 वर्ष। पर सवाल का आंसर क्या होगा, ये N2 की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्त, करा 3 गुना होने में, मतलब 3 गुना होने पर N की वैल्यू क्या, N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी N1, और ये हो जाएगा N2। तो दोस्त यहाँ पर क्या करना होगा, ये 3 - 1 कर दीजिए। अब Y क्या करना होगा, पहले वाला कितना गुना, 2 गुना, अर्थात 2 - 1 इंटू क्या है, समय कितना दिया गया है 20 वर्षों में, इसको 20 वर्ष कर लीजिए। इसको सॉल्व करिए, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, और 2 में से घटाएंगे 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 40 वर्ष आएगा ये, अर्थात क्या है 40 वर्षों में वह क्या हो जाएगा, ये वह तिगुना हो जाएगा ये, जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही है। तो आप लोग समझ गए होंगे, बस फार्मूला इसमें बराबर याद करिए, N2 - N1, N1 - 1 इंटू टी। अब N2 क्या है, ये बाद वाला गुना, और यहाँ पर क्या N1 मीन्स पहले वाला गुना, तो इसमें वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगी। एक खूबसूरत सवाल देखिए दोस्तों, एक सवाल और कहा है, निश्चित क्या है साधारण ब्याज की दर से कोई धन क्या है 10 वर्षों में दुगुना हो, करा कितने वर्षों में 3 गुना होगा। जैसे सवाल होता है सेम वही प्रोसेस है, आप लोग लिखना क्या होगा दोस्त, यहाँ लिखना होगा समय। समय क्या करना है, अभी फार्मूला बता था N2 - 1 अपान क्या है N1 - 1 इंटू टी। बस दोस्त क्या करना होगा, ये पहले क्या करना है, तिगुना होने में यहाँ लिखेंगे 3 - 1 कर देंगे। इसके बाद दुगुना, यहाँ दुगुना का है 2 - 1, अब कितने वर्षों में दोस्त, 10 वर्षों में। इसको सिंप्लीफाई करिए, 20 वर्ष में दोस्त क्या हो जाएगा, ये 20 वर्षों में वह धन क्या होगा, तिगुना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, 20 सही है। इस तरह सवाल आप आएगा, तो आप लोग क्या बस ये याद रखिएगा, ये वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री से भी सवाल आ रहे हैं। देखा ये cos थीटा = 1/2 sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इतने सिंपल सवाल है, आप लोग जानते होंगे। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, ये जानते हैं आप, cos थीटा = क्या है 1/2, अर्थात ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है cos 60 की वैल्यू, आप लोग जानते होंगे। इसको स्थान ले सकते हैं cos 60, अर्थात इसे कटा दीजिए, थीटा बराबर क्या मिल गया मुझे 60 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है दोस्त, यहाँ पूछ रहा है साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है, थीटा की वैल्यू 60 आया, रख दीजिए यहाँ पर। साइन 60 का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है। या देखिए ऐसे भी लगा सकते हैं दोस्त, या ऐसे कर सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। तो यहाँ दोस्त इसकी वैल्यू दी गई है, किसकी, इसकी वैल्यू दी गई है, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस
यहाँ पे इसकी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1/4 आ जाएगा इक्वल टू 1, इसको इस साइड ले जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस 1/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/4। अब जानते हैं यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ लग जाती है कड़ी में, तो कड़ी में लग जाएगी, इसका 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल जाएगा 2, तब भी आंसर क्या आएगा, ऐसे भी आ सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक नियम और है, आप लोग जानते होंगे, अगर लाल बटे कक्का से निकाल सकते हैं यहाँ पर, उसका बेस और क्या है आधार दिया गया है, उसका बेस आधार और दिया गया है, इसका कड़ इसका लंब निकाल लीजिए और यहाँ साइंस का लंब बटे क्या है कड़ लगाइए, तब भी आंसर आ जाएगा ये। तो आप लोग दोनों तीनों नियम से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए खूबसूरत सवाल, दोस्त कर अष्टभुज में अंतःकोणों का मान ज्ञात करना होगा। देखिए ट्रिक क्या है, अंतःकोणों को निकालने के लिए, अंतःकोण नहीं कोई भी कोण निकालना हो आपके लिए ट्रिक आपको याद रखना होगा। ट्रिक लिख लीजिए, ट्रिक क्या होता है, अंतःकोणों का मान क्या होता है n-2 इंटू 180, इतना याद रख लीजिए। ट्रिक क्या है, अंतःकोणों का मान निकालने के लिए n-2 इंटू 180 डिग्री सेल्सियस अर्थात 180 होता है। आप देखिए अगर मान लीजिए त्रिभुज त्रिभुज कितनी भुजाएं होती हैं, आप लोग कहेंगे 3, ध्यान रखेंगे 3 में से क्या है 2 घटाएंगे 1 आएगा। अब इंटू मल्टीप्लाई करें 180, अर्थात त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180, आप लोग जानते होंगे। लेकिन यहाँ पूछ रहा है अष्टभुज, अष्टभुज भुजा कितनी होगी, अष्ट में क्या होता है 8 भुजा, तो n बराबर क्या रखेंगे दोस्त, n बराबर 8 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर करा अष्टभुज। अगर पंचभुज करता है इनकी वैल्यू क्या रखते हैं 5 रखते हैं, यहाँ रख दीजिए, यहाँ क्या रखना होगा 8 माइनस क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर इंटू 180। अब दोस्त को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ 6 आ जाएगा ये, और यहाँ पर क्या होगा 180। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त 180 आ जाएगा 1080, जो ऑप्शन नंबर क्या ये सही है। तो आप लोग समझ गए होंगे। एक खूबसूरत सवाल देखिए, खूबसूरत सवाल करा, यदि पंचभुज के अंतःकोणों का अनुपात दिया गया, अर्थात ये पंचभुज मतलब 5 भुजा है उसका अनुपात दिया गया है, करा सबसे बड़े कोणों का मान क्या है, सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, हमारे पास दिए गए हैं 4 ऑप्शन। अभी दोस्त हमने बताया था कि किसी भी क्या अंतःकोण का मान निकालने के लिए टोटल क्या पंचभुज हो या अष्टभुज हो, अभी हमने डिस्कस किया था। तो पंचभुज का टोटल कोणों का योगमान क्या होता है n-2 इंटू 180 ये होता है। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है दोस्त, n का मान क्या दिया गया इसके अनुसार, पंचभुज मतलब 5, तो 5 यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिखेंगे 5 लिखेंगे -2 इंटू 180, ये कुल हो गया। अब इसका टोटल ये हो जाएगा, ये क्या टोटल क्या होगा, ये कोण आ गया ना, और टोटल इसको जोड़ेंगे कोणों का, इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ होगा 6 4 10 10 10 क्या हो जाएगा ये 10 इधर मिल जाएगा ये, और 10 प्लस क्या हो जाएगा ये, और इसको जोड़ लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 17 उधर आ जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा ये 27 आ जाएगा। आप लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली, इसको जोड़ लीजिए, यहाँ लिखेंगे 27x। आप लोग जानते हैं जब जोड़ते हैं तो अनुपात आता x आता है, तो 27x हो गया ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको उठा लीजिए 3 इंटू क्या हो जाएगा 180 इक्वल टू 27x। अब इसे कटाएंगे, कटाइए किससे कटाएंगे, इससे कटाते हैं 9 से कटाते हैं। देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा ये, 9 3 27, ये कट गया है, तो x इक्वल टू दोस्त क्या है 20 है, तो x का मान क्या है 20 हो गया। और सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ी भुजा कौन है, सबसे बड़ी भुजा क्या 8 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8 गुणे 8x हो जाएगा। x का मान दोस्तों मुझे पहले से क्या मिला है 20, तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 1 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी सही है, सॉरी सी सही है। आप लोग देखिए दोस्तों सवाल दिया गया है 120 का 25% इक्वल टू दिया क्वेश्चन मार्क करा है, इसका मान क्या होगा 1 का दिया गया है, यहाँ पर 50% दिया गया है, या दिया रहेगा तब भी नहीं दिया रहेगा, तब भी अगर 50% दिया रहेगा तो क्या करना होगा ये परसेंटेज में बटे 100 करना, अगर नहीं दिया रहेगा 50 रहने देंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी दोस्त, करना क्या होगा ये यहाँ कर दीजिए 120, और का मतलब आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते, का मीन्स क्या होता है गुणा होता है, आप गुणा कर दीजिए कितना परसेंटेज 25, परसेंटेज मतलब होता है 2200, अगर कहीं परसेंटेज हटाना है ये परसेंटेज जब हटेगा ये तो क्या करेंगे 2200/100 कर देंगे। और यहाँ क्वेश्चन मार्क इसका मान लेते हैं, मान इसका x है या कुछ ही मान सकते हैं, वही रहने दीजिए। और यहाँ पर कहा 50% 50/100, अब इसको देखिए 100 कट गया है, अब इसे कटा लीजिए 25 क्या दूना 50 हो जाएगा ये, इससे से कट जाएगा दोस्त क्या आ जाएगा 60, तो x इक्वल टू क्या 60 आया है, जो किसका मान था ये क्वेश्चन मार्क का मान जो आया है 60 आया है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है।
तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग आ रहे हैं, इस तरह आप एक बार प्रैक्टिस करके जाइए और जो फार्मूला है उसको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट बना के जाइए और जो पहले आ रहा है पहले उसको कीजिए। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए एनालिसिस के साथ।